हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर के नारायण। आर के नारायण इज़ अ राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो आर के नारायण was born on 10 October 1906 and he was died on 13 May 2001, and he was a leading author along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. फिक्शनल टाउन मालगुड़ी अपनी जो नॉवेल्स हैं, जो भी राइटिंग्स हैं आर के नारायण की, उसमें ये अधिकतर फिक्शनल टाउन मालगुड़ी का यूज करते थे। साउथ इंडिया में ये फिक्शनल टाउन लोकेटेड था एंड इनका जो फुल नेम है वो है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण। एंड आर के लक्ष्मण, ही वॉज ब्रदर ऑफ आर के नारायण एंड ही वॉज अ फेमस कार्टूनिस्ट। एंड आर के नारायण ऑल्सो work as a member of parliament in Rajya Sabha in 1960. He was nominated for Rajya Sabha member. And awards की बात करें तो इन्हें फर्स्ट अवार्ड सबसे बड़ा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में फॉर द गाइड के लिए, एंड द गाइड वॉज रिटन इन 1958। और गाइड से एक हिंदी फिल्म गाइड भी बन चुकी है। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, ये नॉवल काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत ही बेहतरीन नॉवल है। देन पद्म भूषण इन 1964। इन 1994 he got Sahitya Academy Fellowship, and in 1980 he got A.C. Benson Medal by the British Society of Literature. Padma Vibhushan before 1 year of his death in 2000. And R. K. Narayan was nominated for multiple times for Nobel Prize, but he never won the Nobel Prize. And his writing style was compared to William Faulkner, बिकॉज विलियम फॉकनर जो थे वो भी अपनी राइटिंग्स में फिक्शनल टाउन का यूज करते थे, जिस तरीके से आर के नारायण हमेशा अपनी राइटिंग्स में फिक्शनल टाउन मालगुड़ी का यूज करते हैं, उसी तरीके से। एंड हिज मेंटर एंड फ्रेंड वॉज ग्राहम ग्रीन, एंड ग्राहम ग्रीन ने ही उन्हें हेल्प की थी उनकी पहली जो 4 नॉवेल्स हैं वो लिखने में, जिसमें कि उनकी जो ट्रायलॉजी है और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी, उसको लिखने में भी ग्राहम ग्रीन ने उन्हें हेल्प किया था। एंड हिज ग्रैंड मदर गेव हिम अ निकनेम कुंजप्पा। इनको एक निकनेम दिया गया था कुंजप्पा। एंड इनका जो पहला पब्लिश्ड वर्क था, मैं नोवेल की बात नहीं कर रही हूँ, वर्क की बात कर रही हूँ, वो था बुक रिव्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी। एंड इनकी जो पहली नॉवल थी पब्लिश्ड वो थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1935 में पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी 1930 में। एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स ही वो नॉवल थी जिसमें इन्होंने पहली बार मालगुड़ी जो फिक्शनल टाउन है उसका यूज किया था। एंड फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मालगुड़ी डेज पब्लिश्ड इन 1942। मालगुड़ी डेज पे ही एक सीरीज भी बन चुकी है, दूरदर्शन में वो आई थी। तो अब चलिए बात करते हैं इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स, published in 1935, and it was first of the trilogy novel written by him. Trilogy mean a group of 3 works, we can say that, and semi autobiographical trilogy थी जिसमें इनकी जो 3 novels थी वो थी, first one is Swami and Friends about childhood, second one is The Bachelor of Arts about adulthood, and third one is The English Teacher, which was dedicated to his wife Nalini, Rajam, not Nalini, and it was a जो उनके मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस थे उन पे बेस्ड थी। और स्वामी एंड फ्रेंड्स में बात करते हैं, इट वाज रिटन इन 1930 एंड पब्लिश्ड इन 1935। एंड इसकी सेटिंग लिखी गई थी फिक्शनल टाउन मालगुड़ी लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ फिक्शनल रिवर सरायू। फिक्शनल रिवर भी सरायू है। एंड फिक्शनल फॉरेस्ट जो यूज करते थे ये मेमकी फॉरेस्ट। ग्राहम ग्रीन जो कि इनके मेंटर थे, इन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए कहा था इट वॉज अ बुक इन 10,000 एंड द बुक वॉज रिटन इन डे टू डे एक्सपीरियंस इन 18 chapters written between First and Second World War.
एंड पीरियड उस टाइम जो चल रहा था वो मॉडर्निज्म था। एंड इसके जो प्रोटोगोनिस्ट हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स के स्वामीनाथन, 10 years old boy who was studying in Albert Mission School। एंड स्वामी के 4 दोस्त होते हैं, सोमू क्लास मॉनिटर, मानी who is a mighty boy, एंड शंकर ब्रिलियंट बॉय, एंड सैमुअल स्मॉल चाइल्ड। एंड इस सैमुअल का निक नेम था द पी। इसके जो क्लासमेट्स थे वो सैमुअल को द पी के नाम से चिढ़ाते थे बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल हाइट। एंड राजम सन ऑफ डीएसपी, राजम बाद में इनका दोस्त बन जाता है, पहले इनकी इससे दोस्ती नहीं होती। ग्रैंड मदर एंड हेड मास्टर, और इनकी जो क्लास टीचर थी स्वामीनाथन, उसका नाम था मिस्टर एबेंजर, जो कि क्रिश्चियन आइडियोलॉजिस्ट होती हैं। तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स के कुछ पॉइंट थे। अब बात करते हैं इनकी अगली नॉवल के बारे में, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1937 में। एडोलसेंट पे जो भी उनके अनुभव थे उस पे ये नॉवल लिखी गई है। इसकी भी सेटिंग रखी गई है मालगुड़ी में। एंड दिस स्टोरी रिवॉल्व अराउंड अ यंग मैन चंद्रन। चंद्रन इसके प्रोटोगोनिस्ट होते हैं। तो जो चंद्रन होते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में, और वहां पे होता क्या है, ही फेल इन लव विद अ गर्ल बट कुडंट मैरी कॉलेज में। उसके बाद जो सेकंड गर्ल मलाथी, ही ऑल्सो फेल इन लव विद मलाथी, लेकिन मलाथी जो है उसकी भी कहीं और शादी हो जाती है। और उसके बाद जो चंद्रन है वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लाइफ से काफी निराशावादी हो जाते हैं। देन उसके बाद ही बिकेम सन्यासी, वो सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन 8 महीनों के बाद वो घर आ जाता है, उनको अपने मम्मी पापा की याद आती है। देन उसके बाद जो उनके फादर हैं, जो चंद्रन के फादर हैं, वो उन्हें सुशीला नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, बोलते हैं कि इससे शादी कर ले। पहले तो वो नहीं मानते हैं, बट जैसे ही वो उसे देखते हैं ही मैरिड विद हर, एंड लास्ट में ही फेल इन लव विद हर। तो कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं, जैसे कि कब ये लिखी गई थी, या फिर हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ चंद्रन, होम डिड चंद्रन मैरी इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसलिए ये चीजें याद करने की है। उसके बाद नेक्स्ट द इंग्लिश टीचर 1945 में पब्लिश हुई थी एंड डेडिकेटेड टू राजम। राजम आर के नारायण की वाइफ का नाम है, हु डाइड इन 1939। टाइफाइड से इनकी डेथ हुई थी राजम की, तो उनको ही उन्होंने ये नॉवल डेडिकेट की है। इट वॉज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। एंड ये जो नॉवल है सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइफ ऑफ कृष्णा। कृष्णा इंग्लिश टीचर हैं, इस जो नोवेल है उसमें कृष्णा, हु वॉज द इंग्लिश टीचर इन द नोवेल, अगर ये क्वेश्चन आता है आंसर विल बी कृष्णा। एंड ये नोवेल रिपब्लिश हुई थी 1953 में अंडर द टाइटल ग्रेटफुल ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसकी भी सेटिंग रखी गई है मालगुड़ी में। एंड इसमें सुशीला जो है वाइफ ऑफ कृष्णा है, जो इंग्लिश टीचर है, एंड लीला इनकी डॉटर है। तो सुशीला को भी इसमें एक कीड़ा काट लेता है, उसके बाद उन्हें टाइफॉइड हो जाता है, एंड शी ऑल्सो डाइड ऑफ टाइफॉइड। एंड जो कृष्णा है वो सोचते हैं कि अब वो क्या करेंगे, काफी बार सुसाइडल थॉट्स भी उनके माइंड में आते हैं। लेकिन उनकी जो डॉटर है लीला, उसकी वजह से वो काफी मोटिवेट होते हैं। एंड एक बार ही टॉक्ड वंस विद स्पिरिट ऑफ हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ की स्पिरिट से भी बात करते हैं। एंड उसके बाद वो टीचर के ही रूप में बच्चों को पढ़ाने का डिसीजन लेते हैं। देन नेक्स्ट नोवेल द डार्क रूम, published in 1938, and this was first published in Great Britain in 1938, and first Indian edition came out in 1956. Next novel Mr. Sampath, published in 1949. The full title of the novel is Mr. Sampath, the printer of Malgudi। तो मिस्टर संपत जो है वो प्रिंटर होते हैं। एंड इसमें एक हिंदी फिल्म बनी है मिस्टर संपत के नेम टाइटल से ही 1952 में, एंड एक तमिल फिल्म बनी है 1972 में अंडर द सेम टाइटल। एंड दिस नोवेल वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो फोकस करता है मिस्टर संपत, जो कि एक पब्लिकेशन कराना चाहते हैं, एक मैगजीन का, न्यूज़पेपर में, उस पर फोकस। और सेकंड पार्ट जो मिस्टर श्रीनिवास हैं, इनके एक फ्रेंड होते हैं, एडिटर होते हैं, मूवी प्रोडक्शन में वो एक काम करते हैं, वो उस पर बेस्ड है। तो पहले पार्ट में क्या होता है, मिस्टर श्रीनिवास जो कि एडिटर हैं एंड मिस्टर संपत जो कि प्रिंटर हैं,
ये दोनों दोस्त बन जाते हैं एक जर्नल यानी कि एक मैगजीन को, एक पत्रिका को पब्लिश करने के लिए। द बैनर उस पत्रिका का नेम होता है, लेकिन लास्ट में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ये पब्लिश नहीं हो पाती। ये नोवेल का फर्स्ट पार्ट होता है। एंड नोवेल के सेकंड पार्ट में ये दोनों एक फिल्म मेकिंग कंपनी के साथ काम करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो मिस्टर संपत हैं वो ओवर एम्बिशियस होते हैं एंड ही फेल विथ एन एक्ट्रेस। एक एक्ट्रेस होती है जो कि उसी फिल्म में काम कर रही होती है। इन दोनों का वहां लव अफेयर होता है, तो उस वजह से ये काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और जो श्रीनिवास होते हैं वो स्टूडियो को कुछ अन्य कारणों की वजह से छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें जो है अपना आत्मसम्मान वो ज्यादा उनके लिए जरूरी होता है। और उसके बाद वो इनका जो पहले वाली पत्रिका है द बैनर, उसको किसी अनदर प्रिंटर यानी कि किसी और प्रिंटर के साथ रिजॉइन करते हैं। लेकिन लास्ट में जो संपत होते हैं, ये मिस्टर संपत जो कि एक्ट्रेस के साथ अफेयर होता है जिनका, वो भी वापस आ जाते हैं क्योंकि उनकी वेल्थ, फेम सब कुछ जा चुका होता है। तो ये इसकी स्टोरी है। मिस्टर श्रीनिवास एडिटर एंड मिस्टर संपत प्रिंटर, याद रखिएगा। और जो पत्रिका को पब्लिश करना चाहते थे द बैनर। एंड इसके बाद आती है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट पब्लिश हुई थी 1952 में। इट वॉज कंसिडर्ड एज मास्टरपीस ऑफ आर.के. नारायण। द सेंट्रल कैरेक्टर इज मार्गिया। मार्गिया इज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन दिस नोवेल। तो क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट? देन आवर आंसर विल बी मार्गिया। एंड इट इज द स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ मार्गिया। थीम है इसका लस्ट फॉर मनी। जो मार्गिया है वो एक मनी लेंडर होता है, एक बनियन ट्री होता है, उसके नीचे पे वो बैठ के, बैंक के सामने होता है वो, वहां पे वो बैठ के लोगों को पैसे उधार देता है। देन उसके बाद काफी ऊंची जो ब्याज की दर पे अपने लिए वो उस पे पैसा बनाता है। तो ये इस स्टोरी में होता है। इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि एक पब्लिश कब हुई थी, या फिर इसके सेंट्रल कैरेक्टर, थीम के बारे में पूछा जाता है, या ट्री के बारे में पूछ लिया जाता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन था ये पूछा जाता है। देन उसके बाद बात करते हैं वेटिंग फॉर द महात्मा। 1955 में पब्लिश हुई थी। श्री राम एंड भारती इसके दो कैरेक्टर हैं। श्री राम प्रोटोगोनिस्ट है मेन, एंड भारती। श्री राम जो होते हैं वो भारती को पसंद करने लगता है, बिकॉज भारती जो होती है वो महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट, इन मूवमेंट का भी हिस्सा रह चुकी होती है। तो उसको देख के श्री राम जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और वो भी काफी सारे जो स्वतंत्रता के टाइम के थे उस पे वो भाग लेते हैं। और उसके बाद उसी चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है और स्टोरी खत्म हो जाती है इन दोनों की एंगेजमेंट के साथ ही। और साथ ही साथ इंडिया का पार्टीशन जो 1947 में हुआ था, एंड गांधी जी इज डेथ इन 1948। इसमें ये भी दिखाया गया है कि मालगुड़ी जो फिक्शनल टाउन है वहां पे महात्मा गांधी का वेट कर रहे थे लोग उनके आने के लिए। दैट्स वाई द टाइटल इज वेटिंग फॉर द महात्मा। उसके बाद बात करते हैं द गाइड, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, और इससे पिछली बार क्वेश्चन आया था। इसके पब्लिकेशन से क्वेश्चन आया था कि व्हेन वाज गाइड पब्लिश्ड, तो आंसर विद 1958 एंड इट वाज बेस्ड मालगुड़ी में ही इसकी सेटिंग रखी गई है। ये पोएम डिस्क्राइब करती है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजू प्रोटोगोनिस्ट फ्रॉम अ टूर गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड। कैसे राजू जो एक टूर गाइड होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पिरिचुअल गाइड के फॉर्म में, उसका ही इसमें पूरा डिस्कशन है। आपने इस पर एक फिल्म बनी है, हिंदी फिल्म गाइड। वो फिल्म अगर नहीं देखी तो प्लीज उसको देखिएगा, काफी अच्छी फिल्म है। ये आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। इसका जो जेनर है वो फिलोसफिकल ये नॉवल है, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था आर.के. नारायण को इस नॉवल के लिए, और वो मिला था 1960 में। एंड आर.के. नारायण ही पहले हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। राजू को रेलवे राजू निकनेम है इसका, पूछा जाता है व्हाट वाज द निकनेम ऑफ राजू। देन रेलवे राजू। रोजी जो कि एक फेमस डांसर होती हैं, एंड मार्को और रोजी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है। एंड वेलन जो कि राजू उसके फ्रेंड होते हैं, एंड राजू की मदर।
तो होता क्या है इस स्टोरी में, जो रोजी है वो एक बहुत ही फेमस डांसर होती है एंड मार्को एंड रोजी ये दोनों मालगुड़ी आते हैं घूमने के लिए। तो राजू जो होता है वो रोजी को पसंद करने लगता है एंड मार्को रोजी को बिल्कुल भी पसंद तो वो करता है, लेकिन वो रोजी का जो उसके शौक हैं डांसिंग के वो करने से उसको मना करता है। तो ये रोजी को छोड़ के चला जाता है। रोजी बिना शादी के ही राजू के घर पे रहने लगती है। राजू की मदर वैसे तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है सोसाइटी की डर से वो ये सब पसंद नहीं करती हैं। एंड उसके बाद राजू जो है वो लालच में आ जाता है, क्योंकि रोजी काफी सारे पैसे कमा रही होती है। देन राजू रोजी से बिना साइन किए हुए कुछ एग्रीमेंट साइन करा लेता है बिना उसकी मर्जी के, जिसकी वजह से बाद में उसे जेल जाना पड़ता है। जेल से लौटने के बाद वो कोई एक अननोन एक गांव में पहुंच जाता है। वहां पे पहुंच के वो एक मंदिर में चला जाता है एंड वहीं पे वो कुछ स्पिरिचुअलिटी जो उसकी होती है, कुछ प्रवचन टाइप के हम कह सकते हैं, वो देने लगता है। तो जो गांव वाले उसको एक बहुत बड़ा स्वामी समझते हैं एंड गांव में अचानक से ही अकाल पड़ जाता है। उसके बाद राजू जो है एक प्रण लेता है कि वो फास्ट करेगा और वेलन जो है वो सबसे पहले ही राजू को सेंट मानता है, लेकिन राजू उसको बता देता है कि वो कोई सेंट नहीं है, वो जेल में था और ये सब अपनी पूरी स्टोरी वो वेलन को बता देता है। लेकिन वेलन बोलता है नहीं, तुम सेंट ही हो। तो होता क्या है, जो ऑन द 11th डे ऑफ फास्टिंग, यानी कि जो फास्टिंग का 11th डे है, राजू को लगता है कि शायद बारिश आ रही है या आने वाली है कहीं पहाड़ों से। तो इतने में ही नॉवल खत्म हो जाती है और नॉवल ये गैस करने के लिए छोड़ देती है रीडर को कि राजू की डेथ हुई थी या बारिश हुई थी, नहीं हुई थी, या राजू बचा था उसके बाद, क्योंकि वो काफी कमजोर हो गया था, बीमार पड़ गया था व्रत करने की वजह से। तो जो पिक्चर है उस पर तो दिखाया गया है कि बारिश भी हुई थी और राजू जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन असली में जो नॉवल है वहां पर ये नहीं बताया गया है कि होता क्या। एक सस्पेंस के फॉर्म में यहाँ पे नोवेल को एंड कर दिया जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन तो सीधे बनता है कि व्हाट वाज द निकनेम ऑफ रेलवे राजू। और रोजी के बारे में पूछा जाता है कि रोजी कैरेक्टर है जो वो किस नॉवल में आर के नारायण के अपीयर हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि ये कब पब्लिश हुई थी। और साहित्य अकेडमी अवार्ड का तो है ही। तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी। मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी published in 1962. Story revolved around the life of an Indian printer named Nataraj and Narayan used the myth of Bhasmasur. तो ये भी पूछा जाता है कि in which novel he used the myth of Bhasmasur. Then हमारा आंसर will be the man eaters of Malgudi. And who was the man eater of Malgudi? The man eater of Malgudi was Vasu. The Sweet Vendor, published in 1967. It is biography of Sri K.V. Jagan. K.V. Jagan भी एक fictional character ही है, who is a sweet vendor of Malgudi. अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज की। तो मालगुडी डेज पहला पब्लिकेशन था शॉर्ट स्टोरीज का, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1942 and it was published by Indian Thought Publication and it was published outside India in 1982 by Penguin Classics and the book includes 32 stories. और 1986 में मालगुडी की कुछ स्टोरीज से एक टेलीविजन सीरीज बनाई गई जो कि डायरेक्ट की थी शंकर नाग ने। ये पूछा गया है काफी बार कि हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ मालगुडी डेज। फर्स्ट आंसर विल बी शंकर नाग और ये बनाया गया था 1986 में। 32 स्टोरीज हैं, पेंगुइन क्लासिक्स ने इसको रिपब्लिश किया था। एंड इन 2004 में कविता लंकेश रिप्लेस्ड शंकर नाग। शंकर नाग की डेथ हो गई थी तो शंकर नाग को रिप्लेस किया था कविता लंकेश ने एज ए डायरेक्टर। और न्यू सीरीज जो वो स्टार्ट हुई थी वो 2006 में स्टार्ट हुई थी। एंड इसके बाद कुछ अदर वर्क्स हैं, डोडू एंड अदर स्टोरीज 1943 में, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज 1943 में, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1947। और अ स्नेक इन द ग्रास एक इम्पोर्टेंट वर्क है, ये एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में के ही अंदर इंक्लूड है। एंड अ एस्ट्रोलॉजर्स डे एक शॉर्ट स्टोरीज भी है एंड पहला चैप्टर भी है मालगुडी डेज का।
एंड अ हॉर्स एंड टू गोट्स पब्लिश्ड इन 1970, अंडर द बनियन ट्री पब्लिश्ड इन 1985, द ग्रैंड मदर टेल्स एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1994। अब इनके कुछ अदर वर्क्स हैं जो कि नॉन फिक्शनल हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट संडे पब्लिश इन 1960, ये वीकली एसेज का एक पब्लिकेशन है। एंड माई डेटलेस डायरी कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज। इफ क्वेश्चन कम्स which was the collection of autobiographical essays of R.K. Narayan, our answer will be my dateless diary। and my days 1973 में लिखा गया था। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है R.K. नारायण की, जिसमें इन्होंने अपने जो चाइल्डहुड इन्होंने अपने स्पेंड किया था अपनी नानी के घर पे चेन्नई में, उसका सारा जो है डिस्कशन इन्होंने इसमें किया है। अ राइटर्स नाइटमेयर 1988 में पब्लिश किया था। ये भी एक एसेज का कलेक्शन है जिसमें कास्ट सिस्टम एंड लव इन टॉपिक्स पे ऐसे लिखे गए थे। साथ ही साथ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऐसे था इनका मिसगाइडेड गाइड। तो मिसगाइडेड गाइड ऐसे इन्होंने इसी कलेक्शन में अ राइटर्स नाइटमेयर में लिखा गया था। मिसगाइडेड गाइड में इन्होंने जो भी अपना डिस्प्लेजर था, द गाइड जो फिल्म बनाई थी उसमें जो इनका डिस्प्लेजर था उसके बारे में इन्होंने मिसगाइडेड गाइड में डिस्क्राइब किया था। एंड अ स्टोरी टेलर वर्ड ये 1989 में लिखा था। और इनके 3 वर्क्स गॉड, डेमन्स एंड अदर्स 1964 में, द रामायणा, द महाभारत, ये तीनों ही वर्क इनके बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, ये तीनों ही माइथोलॉजी पे बेस्ड हैं। एंड गॉड, डेमन्स एंड अदर्स में 15 स्टोरीज हैं और ये तीनों ही वर्क इनके रिपब्लिश्ड हुए थे। ये एक नई बुक द इंडियन एपिक्स रीटोल्ड, इसका एक पार्ट बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे R.K. नारायण से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट, बिकॉज आपके एक कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।